तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को कर सकते हैं। देखिए, मतलब मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी या जीडी हो गया, या मान लीजिए ना कोई हुआ, ठीक है, आपके लिए क्लास बेस्ट है। अगर आप प्रत्येक दिन क्लास को कर रहे हैं तो आप विश्वास रखिए, अभी से कुछ समय बाद ना आपका जो जीके जीएस है एगो अलग लेवल तक पहुंच जाएगा। आप क्या बोलिएगा, सर जी से मतलब हम जीके जीएस के सारा क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। समझ देखिए, तो आपसे इस सब का कब होगा, जब आप प्रत्येक दिन क्लास को ईमानदारी पूर्वक करिएगा और जो बात बताएंगे उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एगो कॉपी और कलम लेकर बैठना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताएंगे उसको नोट करना है, ठीक है। ठीक समझिए, तो आपके लिए सबसे पहले हम जो क्या किए, स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, ठीक है। तो हम लोग पॉलिटी में 6 क्लास मतलब करवा दिए है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नागरिकता। देख समझिए, मतलब नागरिकता से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम जो है क्या किए, नागरिकता का वैसा टॉपिक लिए, मतलब वैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सेशन को शुरू से लेकर अंत तक करना है, आपको संपूर्ण बात समझ में आएगी, ठीक है। आपको हम साथ साथ ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। देख समझिए, तो सबसे पहले देख समझिए नागरिकता, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर जी फिर नागरिकता का मतलब अर्थ क्या होता है। देख समझिए, तो नागरिकता का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग रहते हैं कौन देश में, रहते हैं भारत में, तो हम लोग क्या होगा भारत का नागरिक, ठीक है। तो हम लोग क्या कहलाएंगे, हम जो है ना, हमको किस देश का मिलेगा नागरिकता, तो क्या बोलेंगे, भारत का, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो देश में रहता है उसको क्या होगा, उसी देश का क्या मिलेगा, नागरिकता, ठीक। तो समझिए, अब सबसे नंबर पॉइंट 1 नंबर क्या कर रहा है, तो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का चर्चा की गई। देखिए, तो आपसे सबसे पहला का क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो नागरिकता है तो उसका वर्णन संविधान के कौन भाग में, हम लोग क्या बोलेंगे, भाग 2, ठीक है। आप पूछेगा अनुच्छेद तक, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, क्या पूछेगा, ये नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में, क्या बोलेंगे, भाग 2, आर्टिकल क्या बोलेंगे, तो आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। अब बोलिएगा, सर जी हमको याद ना हुआ, आप इसका मतलब ट्रिक देखिए, समझ ट्रिक क्या है। देखिए, आपको नागरिकता में देखिए, नागरिकता में एक शब्द क्या आया है, नाग, क्या आया है, नाग, ठीक है। देखिए, तो आपको क्या याद रखना है, नाग। तो बोलेंगे से हमको ना नाग रगेद रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, भाग 2, मतलब 2 हो हमारा साथ है भाग, ठीक है। जैसे नागरिकता बोलेंगे तो नागरिकता में आ गया नाग, तो नाग से क्या बोलेंगे, भाग 2, ठीक है, भाग 2, ठीक है। तो भाग तो आपको मतलब अब जिंदगी में कोई भूल भी नहीं करिएगा, ठीक है। तो समझिए, आप पूछेगा अनुच्छेद तक, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। और जैसे ये भाग 2 मतलब मेरा 2वां भाग है, तो उसके बाद क्या बोला से जो 5 से लोग बच गया, 11 को तुम लोग भागो, ठीक है। तो भाग के बाद बोलेगा तो क्या बोलेंगे, भाग 2, अनुच्छेद क्या बोलेंगे, 5 से 11, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1 बातें याद हो गई होगी, ठीक है। देख समझिए, अब यहाँ पे नंबर 2 बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जिसका स्रोत ब्रिटेन है। देखिए, कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा से मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन सा नागरिकता हम लोग क्या बोलेंगे, एकल, ठीक है, एकल। आप पूछेगा जो नागरिकता है इसको हम लोग संविधान में मतलब लिए कहाँ से, तो क्या बोलेंगे, ब्रिटेन। ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, नागरिकता को हम लोग संविधान में एक कहाँ से लिए, तो क्या बोलेंगे, ब्रिटेन, ठीक है। अब बोलिएगा से सर जी इसका ट्रिक क्या है, देख समझिए। तो नागरिकता के बात बोलेगा, ठीक है, क्या बात बोलेगा, देख समझ यहाँ पे। तो नागरिकता की जब भी बात बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, देखिए नागरिकता के बात बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, नागरिकता। तो हमको क्या माना है से हम ब्रिटेन में जाके और वहाँ के क्या बन जाए, नागरिक, ठीक है। तो जब भी हम आपसे पूछेंगे बताओ तो से नागरिकता का जो वर्णन है वो मतलब हम लोग लिए है कौन देश से, तो बोलेंगे नागरिकता। हमको मन है कहाँ जाने का, तो ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रिटेन, ठीक है। तो अगर पूछेगा से हम लोगों का जो भारत देश है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन नागरिकता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसका नाम हम लोग क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे एकल नागरिकता, ठीक है। अब पूछेगा नागरिकता का जो प्रावधान है लिए कौन देश से, तो क्या बोल देंगे, ब्रिटेन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1 और नंबर 2 बात याद हो गया हो, ठीक है। देखिए, पहुँचते नंबर 3 बात पर, समझिए यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों का आगे वाला बात क्या बोल रहा है, तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से संसद, ठीक है। तो मतलब जो नागरिकता के संबंध में जितना जो विधि बनता है उस सब बनाने का अधिकार किसको, तो क्या बोलेंगे, संसद, ठीक है। क्या पूछेगा,
नागरिकता के संदर्भ में जितना जो विधि बनता है ये सब जो है बनाने का अधिकार किसको है, तो क्या बोलेंगे संसद, ठीक है। ये सब जो बात है कहा गया किसमें, तो क्या बोलेंगे अनुच्छेद 11 में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से नागरिकता के संदर्भ में जो विधि बनाने का अधिकार किसके पास में है, तो बोलेंगे संसद के पास में। इसका जो वर्णन किस में, तो क्या बोलेंगे आर्टिकल 11, ठीक है। अब बोलिए सर जी से हमारा इसे दिमाग में नहीं घुसा, क्या करिए आप ट्रिक बताइए, देखिए समझिए ट्रिक क्या है। देखिए अब पूछेंगे नागरिकता के विधि, तो विधि के बारे में आपको जानना है तो संसद, तो क्या बोलेंगे तुम सही से रहो, तुमको अगर विधि के बारे में जानना है तो तुम क्या करो, रहो सही से क्या बोल देंगे संसद, ठीक है। आर्टिकल आपको क्या करना है अनुच्छेद 11 नोट करके इसको घुट जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बातें याद हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4 बात पर, देख समझिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का नंबर 4 बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्या पूछेगा, से जो संसद जो है से 1955 में क्या किया था, क्या किया, भारतीय नागरिकता अधिनियम का शुरुआत किया। तो आपको सबसे पहले का बात याद क्या करना है, से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय नागरिकता अधिनियम की शुरुआत हुआ कब, तो क्या बोलेंगे 1955 में। 1955 में हुआ, आज का शुरुआत करने वाले व्यक्ति मतलब एक कौन किया था, संसद, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है, क्या पूछता है, तो 1955 में क्या हुआ, 1955 में कथी हुआ, तो संसद जो है से भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है इसका क्या किया, जो इसका निर्माण किया, ठीक है। तो आपको ये बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। समझिए मतलब आपको नागरिकता में देखिए पढ़ना है बहुत बात, ठीक है, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को लेकर आए, ठीक है। मतलब जो आपको याद भी हो जाए और आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है। देखिए समझिए अब हम लोगों का नंबर 5 पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके का उल्लेख। देखिए समझिए तो आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर कोई व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करना है तो ओकर तरीका कै गो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 5 गो, ठीक है। अगर ओकर समाप्ति करना है तो तरीका कै गो 3 गो, ठीक है। देखिए अब जो आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर जी से जो तरीका 5 गो है नागरिकता प्राप्त करने का, आज समाप्त करने का जो 3 गो तरीका है उसका आप वर्णन क्यों नहीं किए। देखिए समझिए तो इसका देखिए वर्णन नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, से मतलब वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मतलब नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किए आपके लिए उतना ही बात को नोट किए हैं जो मतलब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आप क्या करिए बस इतना बात को याद कर लीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप जीके जीएस की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए तो आप इससे जुड़ जाइए, आपको यहाँ पे संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। अगर आप PDF लेना चाह रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।